कश्मीर में सबसे ठंडे 40 दिन यानी कि चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है। चिल्लई कला की शुरुआत बर्फबारी से हुई है। कश्मीर के लिए ये 40 दिन बहुत मायने रखते हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या इन 40 दिनों में कश्मीर बर्फबारी का रिकॉर्ड वहां पर टूटता हुआ देखेगा। कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी बदल गई कश्मीर की तस्वीर। धरती की जन्नत कश्मीर के लिए यह बेहद शुभ संकेत है। कश्मीर में बर्फबारी का सूखा खत्म हुआ चिल्लई कला के आगाज के साथ। चिल्लई कला यानी कि कश्मीर में कोल्ड सीजन के सबसे ठंडे 40 दिन। ये बड़ा मुद्दा है कि क्या चिल्लई कला के दौरान इस वर्ष भारी बर्फबारी होगी। क्या इस साल बर्फबारी कश्मीर पर मेहरबान होगी। क्या पिछले साल की कमी इस साल पूरी हो जाएगी। क्या कश्मीर में बर्फबारी के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। बर्फबारी से यातायात पर असर पड़ने लगा है। बालटाल, मीना मार्ग और जोजिला इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। इससे श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो चुका है। पीर की गली में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद करना पड़ा है। चिल्लई कला की शुरुआत के साथ कश्मीर का मौसम बदल चुका है। 21 दिसंबर से चिल्लई कला का आगाज हुआ। 31 जनवरी तक ये चलेगा। इसके बाद 20 दिनों तक चिल्लई खुर्द यानी कि छोटी ठंड की शुरुआत होगी। दिसंबर से जनवरी से वो महीना है जहां भारी बर्फबारी होती है। कश्मीर में चिल्लई कला का मतलब बर्फ से ढके पहाड़ और मैदानों के साथ हर तरफ बर्फ का बसेरा है। बर्फबारी कश्मीर की तस्वीर को भव्यता से भर देती है। फारसी में चिल्लई कला का मतलब कड़ाके की सर्दी होती है। इस साल कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। कश्मीर में बर्फबारी की तस्वीरें गुरेज घाटी से भी सामने आई है। कश्मीर के लोग इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी कश्मीर में खुशियां लेकर आई, लेकिन इसके साथ मुसीबत भी सामने आई। सड़क पर फिसलन की वजह से गुरेज बांदीपोरा रोड बंद कर दिया गया है। वैसे बर्फबारी की वजह से कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग भी खुशियों से गुलजार है। हमारे साथ गुलमर्ग में 2 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में यहाँ भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है। टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि कश्मीर का जो मेहमान नवाज है थोड़ा वर्ल्ड का, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड में नहीं है जैसा कश्मीर में मेहमान नवाजी करता है। बर्फबारी की तस्वीरें बांदीपोरा के तुलेल घाटी से भी सामने आ रही है। इस बर्फबारी से कश्मीर में लंबे समय से चला आ रहा बर्फ का सूखा खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी मौसम बदल गया है। बिना आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वादी कश्मीर में जो है चिल्लई कलान का आगाज होते ही यहाँ पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फ और बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये चिल्लई कलान जो है 40 दिन का होता है, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है कश्मीर घाटी में। अगर हम यहाँ के नदी नालों की बात करें या दरिया जहलम की बात करें, इस वक्त भी आप देख सकते हैं दरिया का पानी जो है बिल्कुल कम है। लेकिन आने वाले समय में जो ये चिल्लई कलान में बारिश और बर्फबारी हुई है, इससे जो आने वाले समय के लिए जो है पानी जो है रहेगा बिल्कुल रवां साल के लिए, क्योंकि चिल्लई कलान में जो है बर्फ जमने से जो है पहाड़ी इलाकों पर जो है बर्फ काफी देर रहती है, जो आगे जो है साल भर में जो वो पानी यहाँ के खेतों के लिए या यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसके लिए काम आता है। सवाल है कि कश्मीर में इस साल मौसम कैसा रहेगा, राज्य में कितनी बर्फबारी होगी। चिल्लई कला की शुरुआत के साथ शुरू हुई इस बर्फबारी के मायने क्या हैं?
ये 40 दिन का इसका वक्फा रहता है, दिसंबर के 10 दिन और जनवरी के 30 दिन, 40 दिन का पूरा वक्फा रहता है इसमें। और ये सर्दी का जो आगाज होता है चिल्ले कलान, हम जब कहते कश्मीर पोहा तो कांग्रेन या माग आव द्राग कांग्रेन, वही ये मसला है कि माग भी आ गया और पोह भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चिल्ले कलान के 40 दिन हमने बर्दाश्त करने, इसको देखना है। बर्फबारी से जुड़ी अच्छी खबर लेह से भी आ रही है। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने यहाँ भी 2-3 दिन अच्छी बर्फबारी का अनुमान जताया है। वैसे ग्लेशियर्स की सेहत हो या जल सुरक्षा का मुद्दा या फिर पर्यटन, कश्मीर में सब कुछ दिसंबर जनवरी की बर्फबारी पर निर्भर है। यही वजह है कि चिल्लई कला के दौरान भारी बर्फबारी की दुआ की जा रही है। सवाल है कि क्या ये दुआ कबूल होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो चिल्लई कला की शुरुआत बर्फबारी से हुई है और कश्मीर से जुड़े कुछ सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। कश्मीर में अब तक कितनी बर्फबारी हुई है? 2 महीने में 33% कम बारिश और बर्फबारी हुई है। बांदीपुरा में औसत से 71% कम बर्फबारी हुई है, जबकि पिछले साल भी दिसंबर जनवरी में कम बर्फबारी हुई थी। 2023 में भी ये बर्फबारी कम हुई थी और यही परेशानी का सबब बन गया। सवाल है कि आखिर कश्मीर के लिए बर्फबारी क्यों ज़रूरी है? कश्मीर में बर्फबारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर विंटर टूरिज्म बर्फबारी पर ही आधारित है। बागवानी के लिए भी ये बेहद अहम हो जाता है। कम बर्फबारी से सेब और केसर की खेती पर असर पड़ता है। ग्लेशियर्स की अच्छी सेहत बर्फबारी पर ही निर्भर करती है, इसलिए बर्फबारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।